हमको लड़का पी कर आता है, मार पीट करता है, गाली गलौज करता है। हम लोग एक बोली भी नहीं बोलते हैं। हमको मर जाना ठीक है बेटा, अब बाकी जीने का कोई इरादा नहीं है। सब बेटा आजकल शर्मन नहीं होता है, क्या कीजिएगा। बेटा नशा करता है। बहुत जी नशा करता है, राइफले लेके चलबे करता है और मोटरसाइकिल से। इसके रास्ते में जाकर केस कर दी छेड़खानी के कि हम सबको साथ छेड़खानी कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए भी एक बहुत ही कड़ा कानून बनाया जाए, जिसके बाद बेटा को हिम्मत नहीं हो कि किसी भी बाप को घर से निकाले। अब देखिए, अब मान लीजिए किसी को इमरजेंसी होगी, अगर वो भी फोन करेंगे तो थाना में फोन नहीं उठेगा, तो अब इनका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। घर पहुंचाने पर फिर मारपीट शुरू कर दिया। घरे गए तो देखे कि सारी ताला उला तोड़ के मेरा गहना गुड़िया कपड़ा लत्ता जितना था पेटी खाली किया हुआ है। यहाँ पर ये बूढ़े माता पिता 5 महीने से आज सड़क पर रहने को मजबूर हैं। आज रैन बसेरा में रह रहे हैं, कुछ दिन पहले ये लोग अयोध्या में कहीं रह करके आए हैं और सड़क पर लगातार रहने को मजबूर हैं, लेकिन इनको देखने वाला कोई नहीं। प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन भी आश्वासन देती है और नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। ये लड़का बोलता है कि मीडिया वाला क्या करेगा, हमको भोजन खिलाता है, उसको किसी से डर नहीं है, 3 बार जेल जा चुका है। कहा जाता है कि जब किसी के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बूढ़े माता पिता का लाठी बनकर चलते हैं, लेकिन हमारे बिहार में उसका विपरीत बहुत सारी घटना सामने आती है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंकित भारद्वाज और आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स। इस वक्त फिलहाल हम रैन बसेरा, थोड़ा सा दिखाइएगा इधर, ये वही रैन बसेरा है जहां पर हम आपको कुछ दिन पहले भी कवरेज दिखाए थे। निःशुल्क अस्थायी आश्रय स्थल, ये अस्थायी है ना कि अस्थायी है। और यहाँ पर हमारे साथ एक माता पिता है और एक बेघर माता पिता कहेंगे इनको, इसलिए कहेंगे कि इनके बेटे की शादी होती है और उसके बाद माता पिता को ही घर से निकाल दिया जाता है और उसके बाद काफ़ी अलग अलग तरीके की इनको धमकियां दी जाती है, बंदूक निकाल करके इनको धमकाया जाता है और माता पिता को गाली भी दिया जाता है। ये हमारा अब समाज, उभरता समाज और उभरते बेटे की नई नई करतूत हमारे सामने आ रही है। इनसे हम लोग बातचीत करते हैं। सर, पहले आपका नाम क्या हुआ? नाम तो हुआ सत्येंद्र शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? घर हुआ महजपुरा, थाना विक्रम, ब्लॉक विक्रम। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? पूरी घटना पहले बताइएगा। पूरी घटना यही हुआ था कि जब भी मेरा लड़का राहुल कुमार ने आता है तो दारू पी के आता है, रात में आता है और केमाड़ी बंद करके मार पीट करता है। दूसरे के यहाँ भाग के जाते हैं तो उसके के यहाँ भी पिस्तौल लेके तलवार लेके चढ़ जाता है, उसको भी मार पीट गाली गलौज करता है। डर से मेरे गांव में दहशत इतना फैलाए हुए है कि हद से ज़्यादा फैलाए हुए है दहशत मेरे गांव में कि नहीं हम किसी का दूरा पर जाके बैठ सकते हैं और नहीं गांव में जा सकते हैं। इस तरह का दहशत फैलाए हुए है गांव में कि गांव में भी नहीं तुमको आना है। कितने दिनों से आप घर से बाहर, मतलब घर पे नहीं रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं? अच्छा, हम 5 महीना से, इससे पहले यहाँ थे स्टेशन पर उस तरफ करबिगहिया में सूते थे स्टेशन पर सर। 2-4-10 दिन सूते हैं चिड़िया टारपुल तर, 2-4-8 दिन रहे अयोध्या जी में। मतलब घूम घूम करके आपका जिंदगी कट रहा है? घूम घूम के जिंदगी कट रहा है। रैन बसेरा में 1 तारीख से हैं सर। आंटी जी, एक बात बताइएगा, मतलब जिस तरह से आपका घर और आप ही को घर से बेघर कर दिया गया आपके बेटा के द्वारा, इसमें सच्चाई है? बेटा एकदम सच्चाई है, हम जन्म दिए, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमको अभी भी बेटा के लिए ममता है, इसलिए हमको लड़का पी कर आता है, मार पीट करता है, गाली गलौज करता है। हम लोग एक बोली भी नहीं बोलते हैं। हमको मर जाना ठीक है बेटा, अब बाकी जीने का कोई इरादा नहीं है। रोइए मत, आप आराम से अपनी बातों को रखिए, हम लोग आपके साथ हैं। नहीं बेटा, बहुत लोग ले गए लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता है। वो लड़का बोलता है कि मीडिया वाला क्या करेगा, हमको भोजन खिलाता है, उसको किसी से डर नहीं है, 3 बार जेल जा चुका है, जेल से नहीं डरता है, कहता है कि जेल जाएंगे लेकिन मार के जाएंगे, हम घर पर जाएंगे तो हाथ गोड़ तोड़ देगा कि क्या करेगा, हम कैसे घर पर भी जा सकते हैं। हम पर रोइए मत,
पहले आप पानी पीजिए, तब तक पानी पीजिए और पहले रोना बंद करिए, उसके बाद हम आपसे और बातचीत करते हैं। अच्छा, आप लोग थाना में एफआईआर वगैरह किए हैं? थाना में हम जाके रात में एफआईआर की है, तो थाना वाले लोग अभी तक ले हमको एफआईआर के नकल मांगने गए, तब नकल मांगे कि हमारा नकल दीजिए, तो बड़ा बाबू से लीजिए। अभी तक ले बड़ा बाबू मेरा नकल नहीं दिया। 2 महीना के बाद एक पत्रकार हैं हिंदुस्तान पेपर के, विक्रम के, वो फोन करके और कहे बड़ा बाबू से कि लोग के घर पहुंचाया जाए, तो घर पहुंचाए। घर पहुंचाने पर फिर मारपीट शुरू कर दिया। घरे गए तो देखे कि सारी ताला उला तोड़ के मेरा गहना गुड़िया कपड़ा लत्ता जितना था पेटी खाली किया हुआ है। तो घर में राहुल और राहुल के परिवार औरत रह रही है, तो मेरा कपड़ा गहना कौन लिया? हम आके थाना पर एफआईआर किए, वो भी नहीं चाह रहे थे थाना प्रभारी कि हमने केस लेंगे। तो हम थाना प्रभारी से कहे कि ठीक है नहीं लीजिएगा तो हम जा रहे हैं ऊपर। कि जब घर में मेरा लड़का पुतो है तो गहना मेरा कौन लेगा? सारी चीज नहीं चोरी हुआ, मेरा बक्सा सारी ताला तोड़ के ले लिया गया। तब थाना प्रभारी ने चावल गेहूं सब खत्म है, कुछ नहीं था। वो लोग पुलिस वाले पहुंचाने आए थे, वो लोग भी देखे थे कि कुछ नहीं है। बोले लोग छोड़िए चावल गेहूं का क्या बोल रहे हैं। जब घर में जाते हैं तो देखते हैं कि पेटी में कोई सामान नहीं है, सब ताला टूटा है। और उल्टा उसको जो पुतो है उस फोन कर दी अपना माँ भी कि हमको लोग मार रहे हैं। तुरंत थाना के मुंशी आए और 2 लेडीज पुलिस आई और हम तो रो रहे थे। तुरंत मुंशी जी भी फोटो ले लिए पेटी के और हम लोग को वही गाड़ी पर लेकर चले गए। वो नहीं गई, कही कि नहीं हम नहीं जाएंगे, माँ के साथ जाएंगे, नहीं तो अपना पति के साथ जाएंगे। हमको कुछ घर में नहीं था, तो हम तुरंत वहाँ पर भी फ़ोन भी किए थे थाना में, तो कह दी थाना परिवार के आके एफआईआर करवाइए। थाना में गए तो हमको तबीयत खराब हो गया। हम रात को तो नहीं हुआ, हम दूसरा जगह जाके पार दिए गए। अनहारे पर केस के, वो राते में जाकर केस कर दी छेड़खानी के कि हमको साथ छेड़खानी कर रहे हैं। हम क्या करें, हमको उल्टा केस भी होता है। अच्छा, आपके जो गांव के जो थाना है उसका नंबर है? इनको पास है। थाना के लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को दोनों के मोबाइल के ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिए हैं। लिखेगा वो अपना फोन लगाए तो ये विक्रम थाना। देखिए, अब हम इनके फोन से, इन्हीं के फोन से उस थाना को फोन कर रहे हैं। अच्छा, मतलब करंटली बिजी, मतलब अभी बता रहा है कि डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। एक फोन को लगा करके दीजिएगा तो। हाँ, इन इनका ब्लैक लिस्ट पे डाला हुआ है या नहीं, अब दूसरे नंबर से कॉल लगा करके देखते, दिखाई ना कोई। विक्रम थाना ना, देखिए इस पे रिंग हो रहा है। आपका नाम क्या हो गया? सतेंद्र शर्मा। जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर। अब देखिए, अभी अब मान लीजिए किसी को इमरजेंसी होगी, अगर वो भी फोन करेंगे तो थाना में फोन नहीं उठेगा। तो अब इनका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ये हमारे बिहार की पुलिस। मैं आपको लगातार एक चीज बताऊंगा, जब भी प्रशासन की बात आती है ना, तो हमेशा उनकी एक नाकामी सामने आती है और एक पक्षपात उनका जरूर दिख जाता है। यहाँ पर ये बूढ़े माता पिता 5 महीने से आज सड़क पर रहने को मजबूर हैं। आज रैन बसेरा में रह रहे हैं, कुछ दिन पहले ये लोग अयोध्या में कहीं रह करके आए हैं और सड़क पर लगातार रहने को मजबूर हैं। लेकिन इनको देखने वाला कोई नहीं। प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन भी आश्वासन देती है और नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। ये कहाँ तक सही है? अगर आप किसी का समाधान नहीं कर सकते तो आप इनको बोल दीजिए कि नहीं हो पाएगा हमसे, ये कहीं और आगे जाएंगे। और आप लोग कहाँ इससे आगे और कहाँ कहाँ तक गए हुए हैं, एप्लीकेशन डाले हुए हैं? हम एप्लीकेशन डीएम साहब
तक ले गए हुए हैं। कोई सुनवाई नहीं हुआ? न डीएम साहब अनुशासन दिए हैं कि आपका हो जाएगा, एसडीओ के कहे हैं, लेकिन 90 दिन में एसडीओ को दे देना चाहिए था। 90 दिन से मेरा पार कर रहा है, अभी तक ले फंसा के एसडीओ रखे हुए हैं। एसडीओ जी पटना का? न पालीगंज एसडीओ जी। अच्छा, जी उनका नंबर है? पालीगंज एसडीओ का भी नंबर है सर। लाइए, उनका भी लाइए, लास्ट वाला। ये के नंबर है साहब। अब हम पालीगंज के एसडीओ साहब को कॉल करते हैं, क्योंकि अभी डीएम ऑफिस से उन्हीं के पास गया है कार्रवाई, है ना, कि वहीं से जो होगा वहीं से होगा। वो कुछ लिख के देंगे तब ना डीएम साहब करेंगे। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं वह उत्तर अब एसडीओ साहब का भी फोन रिसीव नहीं हो रहा है। ये अब बताइए, अब किस पे बात करें हम लोग, किसके पास समाधान के लिए जाएं, किसके पास अपनी अर्जी लगाएं? क्योंकि हमारे बिहार की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था और जो भी व्यवस्था होती है, लगातार उस पर सवाल खड़े पे खड़े होते हैं। अभी एसडीओ साहब ने भी फोन नहीं उठाया। बूढ़े माता पिता सड़क पर हैं, बेटा घर पे गुंडाई कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, और पापा और मम्मी को घर से बेघर कर दिया है। समाज के लोग भी हैं, वह भी उनसे बातचीत नहीं कर पाता है, डरता है। सही बात है ना? जी जी, समाज भी नहीं कहने वाला है, उससे डर रहा है सब कोई। आपका बेटा नशा करता है? बहुत जी, नशा करता है, राइफले लेके चलबे करता है और मोटरसाइकिल से। हाँ। जी आज अगर मान लीजिए ये गलत भी थे तो उस घर से इनको बेघर नहीं करना था, क्योंकि घर इनका है, ना कि उसके बेटे का है। जबरन बेटा घर को घर बना लेता है अपना, ये कहां तक सही है? सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए भी एक बहुत ही कड़ा कानून बनाया जाए, जिसके बाद बेटा को हिम्मत नहीं हो कि किसी भी बाप को घर से निकाले। और कहाँ है वह समाज से भी जो माता पिता, बूढ़े माता पिता के लिए लगातार आवाज उठाते हैं? आज वह कहाँ है? बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बना हुआ है, लेकिन पालीगंज एसडीओ जो है से अभी लगा नहीं रहे हैं। हम क्या बोले, मेरा वो ये जो बना हुआ है ना, तो बना हुआ के लिए ये बोल रहा हूं मैं कि ऐसा क्यों नहीं बनाया जाता है कि तुरंत एक्शन हो? ये तो बना हुआ भैया, हर चीजें में कितना ना रूल बना हुआ है। बात ऐसा ना है कि एसडीओ साहब भी मेरा फेवरू नाना है, बालू वाला से उनको माल मिलता है, तो बालू वाला के ना बात सुनेंगे, हमको थोड़े सुनेंगे। अच्छा, 90 दिन से भी टप रहा है जी, अभी तक ले मेरा रिपोर्ट नहीं दिए हैं। डीएम साहब ने मांग किए हैं रिपोर्ट को, अभी तक ले क्यों नहीं दिए हैं? हम बहुत जल्द एसडीओ साहब से भी ये सवाल करेंगे और इनके गांव जाकर के भी सवाल करेंगे, और इनको बहुत जल्द से जल्द और भी जो भी प्रक्रिया जो हमारे कंट्रोल में होगा, जो हमारे बस में होगा, हम उतना प्रक्रिया करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और कम से कम इनकी जो उस लड़के की माता है, बूढ़ी माता, जिनको अब इतना चाहिए था कि घर में बस पनाह मिले और ढंग से रहें, लेकिन आज यही रहने को तरसते हैं, अपने घर जाने को तरसते हैं, सड़क पर रहने को मजबूर है, रैन बसेरा में रह रहे हैं, और पिछले 5 महीने से दर बदर भटक करके अपने जिंदगी व्यापन कर रहे हैं। पालीगंज की सब बेटा आजकल शर्मन नहीं होता है, क्या कीजिएगा? हाँ, यही तो बोले हमको, गए थे तब। थानेदार बोले? जी नहीं, पालीगंज गए थे एसडीओ साहब? जी, एसडीओ साहब बोले कि सब बेटा आजकल शर्मन नहीं होता है, क्या कीजिएगा? तो बोलिए हम क्या करें, हम नहीं बोलते हैं न कुछ करते हैं। अब पी कर आता है, मार पीट करता है। हम थाना में भी कहे, पर भारी को कुछ को बुला के डांटिए डपटिए, बाउंड लिखवा दीजिएगा, हम लोगों को मार पीट ना करे, गाली गलौज ना करे। लेकिन थाना पर भारी पैसा लेने के चलते हम लोगों को कुछ नहीं किया, और कहते हैं कि बाप बेटा के लड़ाई में हम परेशान हो गए, उसी को फेवर करते हैं, कहते हैं कि बुढ़वा बुढ़िया का दोष है। यही बोलते हैं कि बूढ़े बुढ़िया का दोस्त है। देखिए, और ज़्यादा अब हम इस पे बातचीत नहीं करेंगे, और जितना होगा हम लोग इस पर काम करने की कोशिश करेंगे। और इस मुद्दा को हम आज तो उठा रहे हैं, लेकिन इसके बाद जहां तक होगा, जिस प्रक्रिया तक हम लोगों को जाना होगा, हम लोग वहां तक जाएंगे और इनके आवाज़ को और बुलंद करेंगे। आप देख रहे हैं पब्लिक पोल पॉइंट, इस तरह की जो सामाजिक एक असामाजिक तत्व के द्वारा जो इस तरह के घटना को अंजाम दिया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग लगातार आवाज़ उठाएंगे। और आप लोगों से भी निवेदन है, जहाँ पर इस तरह की घटना हो रही हो, आवाज़ जरूर उठाए। आप देख रहे हैं पब्लिक पोल पॉइंट, इस तरह की अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अभी चाहूँगा इजाज़त, जय हिंद।